मिथुन राशि हो आपकी या मिथुन लग्न, ये मंगल का प्रवास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 11 मई 2026 को मंगल का मेष राशि में प्रवास आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है। ये मेष राशि आप लोगों के लिए लाभ भाव में पड़ती है, इच्छा पूर्तियों के भाव में पड़ती है। ये आप लोगों के लिए मित्रों का भी भाव है, ये बॉस का भी भाव है, सीनियर्स का भी भाव है, ये बड़े भाई का भी है, ये काम की तरक्की का भी भाव है। बहुत सारी चीजें यहाँ से हम देखते हैं। आप लोगों के लिए अमूमन स्वामी जो बनते हैं वो बुध ही बनते हैं। बुध की और मंगल की इतनी ज्यादा कोई खास ट्यूनिंग रहती नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रभाव, ये गोचर आप लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा इसके बारे में जानना जरूरी है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 11वां भाव पड़ता है। 11वां भाव कहा जाता है कि 11वें भाव के अंदर जितने ज्यादा ग्रह बैठे उतना ही अच्छा रहता है, उतना ही ज्यादा शुभदायी रहता है। अभी वर्तमान में सूर्य आप लोगों के लिए इस भाव में बैठे हैं जो कि आप लोगों के लिए तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 15 तारीख को दिन 15 मई को यहाँ से प्रवास कर जाएंगे और आगे बढ़ेंगे वृषभ राशि में। तो 11 मई से लेकर के 15 मई के बीच में यहाँ पे सूर्य और मंगल का भी एक योग आप लोगों के लिए बनेगा। सूर्य मंगल आदित्य मंगल योग बनेगा। 11वें भाव में इस तरह का योग बन जाना, अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व का ग्रह का आ जाना, तो ये मान के चलिए कि इस समय पे जो भी होगा बिल्कुल तुरंत होगा, इंस्टेंट होगा, फास्ट होगा। यानी कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो तुरंत बात कीजिए, तुरंत उसका रिजल्ट आएगा। ये इस समय पे ऐसा नहीं होगा कि वो पेंडिंग चला जाएगा। अगर पेंडिंग गया तो समझ लीजिए वो काम नहीं होगा, होना होगा तो तुरंत होगा। यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति करते हुए मंगल नजर आते हैं। वैसे तो मंगल आप लोगों के लिए छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं, लेकिन छठा भाव और मंगल, इनका जो तारतम्य है वो ठीक ही माना जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने सीनियर से, अपने बॉस से बस थोड़ी सी बना के रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ऐसा है कि आप लोगों के लिए जो पंचमें शुक्र बनते हैं वो यहीं पे गोचर करेंगे। आप ही की राशि के अंदर बुध और सूर्य आपसे जस्ट एक घर पहले 12वें भाव के अंदर होंगे, तो मंगल का सपोर्ट आप लोगों के लिए जरूरी है। इसलिए कह रहा हूं कि अपने सीनियर से, अपने बॉस से बना के रखिएगा। झगड़े वगैरह करेंगे उनसे तो समस्या हो सकती है। आप लोगों के लिए ये खास करके उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट गोचर बन जाता है जिनका अपनी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा के अंदर कहीं मंगल का मैट्रिक्स जो है वो बनी हुई है। यानी कि मंगल ग्रह का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस अगर आ रहा होगा तो ये गोचर आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये लाभ भाव के अंदर जा रहा है तो सीधी सी बात है कि आप लोगों के लिए जो ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह के अंदर जो लोग जूझ रहे होते हैं, ये कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा झेल रहे हैं। आने वाले समय में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लोगों का होने वाला है, इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम होने वाला है, या फिर आपके जो भी सराउंडिंग्स, आपके कुलीग्स हैं, आपके जूनियर हैं या फिर आपके सीनियर्स हैं, उनसे आप प्रतिस्पर्धा झेल रहे हैं, तो उस प्रतिस्पर्धा को पार करने का ये समय है। जी हाँ, ये 40 दिनों के अंदर आप अपनी प्रगति, अपनी जो तरक्की है वो खुद होते हुए देखेंगे। अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करता हुआ आप जरूर से यहाँ पे अपने आप को देखेंगे। तो बस अपनी लगन, अपनी मेहनत को लगा के रखिए। ये जोश का ग्रह है, ये जबरदस्त ऊर्जाओं का ग्रह है, ये काल पुरुष की पहली राशि है, ये काल चक्र का पहला कदम है। तो यहाँ पे अब शुरुआत हमको वापस से अच्छी ही करनी है। कहते हैं ना कि शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो आधा काम पूरा हो जाता है ना। वेल बिगिंस हाफ डन, आधा काम पूरा हो जाता है, इसे अंग्रेजी में कहावत है, जब शुरुआत अच्छी हो जाती है। तो यही वही समय है, 40 दिनों के अंदर अपनी जो भी इच्छाएं हैं, अपने करियर में जो ग्रोथ देनी है वो जरूर से आप दे सकते हैं। अब बात करता हूं मैं दृष्टियों की, तो मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ती है धन भाव, कुटुंब भाव पे। ये राशि चंद्रमा की है, यहाँ पे मंगल नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं। मंगल की यहाँ पे चौथी दृष्टि आना, मंगल को कई जगह पे या सामान्यतः भी हर शास्त्रीय ग्रंथ के अंदर पापी और क्रूर ग्रह कहा जाता है। तो मंगल की ये जो चौथी दृष्टि है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही 2 जून लगेगा यहाँ पे गुरु का प्रवास हो जाएगा, गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ से मैं ये कहूंगा कि परिवार कुटुंब के अंदर जो भी आपके बुजुर्ग बड़े हैं उनसे बस थोड़ा सा सावधानी से भाषा थोड़ी संभालते हुए बात कीजिएगा, खामखा उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। गुरु के यहाँ के प्रवास से धन समृद्धि के जबरदस्त योग बनेंगे, प्रसिद्धि के योग बनेंगे, सामाजिक सेवा करने के लिए अवसर भी आपके पास में आएगा, आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। मंगल की ये जो दृष्टि है ये ऊर्जा के रूप में काम आ जाए, है ना, आपकी जो ग्रोथ है उसको फास्ट करा दे, ऐसा ही आपको प्रयास करना है। क्योंकि ऊर्जाएं अगर नियंत्रित की जाएं तो रचनात्मक कार्यों में काम आ जाती हैं, है ना। अगर वो नियंत्रित ना की जाए तो विध्वंस कर देती है। तो विध्वंस से बचना है, सृजनात्मकता की तरफ हमें आगे बढ़ना है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी ज्ञान भाव के ऊपर पड़ती है, तुला राशि के ऊपर। यहाँ से रिलेशनशिप वाले लोगों को भी देखा जाता है। तो जो विद्यार्थी गण हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन लोगों के लिए तो ये अच्छी ही खबर मैं कहूंगा। बस
जो है सिटिंग अगर नहीं दे पाते, ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते, कंसंट्रेशन में ब्रेकिंग है, तो यहाँ पे अपनी कंसंट्रेशन आप लोगों की बनेगी ज़रूर से। आपकी मेन पत्रिका के अंदर खुद की आपकी पर्सनल जन्म पत्रिका के अंदर अगर मंगल की पोजीशन ठीक है, तो ये मान के चलिएगा कंसंट्रेशन अच्छे से करने का समय है, मेहनत ज़्यादा बढ़ाने का समय है। मंगल एफर्ट करवाता है और रिजल्ट हाथों हाथ देता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, इन 40 दिनों के अंदर मंगल ना वक्री होगा ना अस्त होगा, इसलिए रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेंगे। मंगल से यहाँ से रिलेशनशिप को भी देखें तो यहाँ पे उनके अंदर भी थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ सकती है। अगर यहाँ पे आपके पंचम भाव ठीक है आपके मेन पत्रिका में तो ठीक है। अगर ये गड़बड़ है तो इसका मतलब ये है कि लड़ाई झगड़े नोकझोंक बन सकती हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं एक बात और कहूँ कि ब्रेकअप जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो अपनी पत्रिका को देखिए, मंगल की कंडीशन ठीक है, पंचम भाव की स्थिति ठीक है, तो इस ऊर्जा को सही से काम ले लीजिए, समय अच्छे से बिताइए। कहीं घूमने फिरने का अगर कुछ मौका मिलता है तो जरूर से जाके आइए, ये आपके लिए अच्छा ही होगा। मंगल की यहाँ से 8वीं दृष्टि खुद की राशि पे पड़ती है। ये राशि अग्नि तत्व की नहीं, ये जल तत्व की राशि है। ये राशि बिल्कुल एकांत प्रिय राशि है, बिल्कुल विपरीत धारा है मंगल की दोनों राशियों के अंदर। तो यहाँ से आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपको मैंने बात कही, जो आपके कुलीग्स हैं, जो आपके वर्क एनवायरनमेंट के अंदर आपको टांग खिंचाई करते हैं, उनके ऊपर आप जरूर से विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि अपनी ही राशि को मंगल 8वीं दृष्टि से देखेगा तो आपके अंदर वहां पे बल आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप इस समय पे अपने करियर की ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आसपास के जो कंपटीशन है वो ऑटोमेटिक ही बीट आप कर लेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी अवधि की। पहला जो समय रहेगा वो अश्विनी नक्षत्र के अंदर रहेगा। नक्षत्रों के बिना ज्योतिष पूरी नहीं होती है। यूं कहूं कि नक्षत्र ही जो है उसकी गणना से ही ज्योतिष पूरी तरह से समझी और बांची जाती है, यानी कि बोली जाती है, यानी कि उसकी व्याख्या नक्षत्रों के माध्यम से ही की जाती है। तो पहला जो वैसे भी 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र अश्विनी ही पड़ता है। अश्विनी नक्षत्र के अंदर 11 मई से 29 मई के बीच में रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र हीलिंग का है, ये जो है चिकित्सा का है, ये यौवन का है, ये शक्ति का है, ये ऊर्जा का है। यदि आपने दो जुड़े हुए घोड़े अगर कहीं पे देखे हो देवताओं के रूप के अंदर तो अश्विनी कुमार है। तो इस समय पे आप मैनिफेस्टेशन भी अच्छे से कर सकते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को भी बढ़ा सकते हैं। खास करके सूर्य उदय से पूर्व आप उठ करके स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ दें या बैठें, ध्यान करें, अपने आराध्य के जो है ध्यान लगाएं, उनसे प्रार्थना करें, तो जरूर से आपकी प्रार्थनाएं भी पूर्ण होंगी। इसके बाद में ये जो नक्षत्र यहाँ से निकलेगा 29 मई को भरणी नक्षत्र के अंदर मंगल प्रवेश करेंगे। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। अश्विनी वैसे नक्षत्र केतु का है, जो देवता है वो अश्विनी है, ठीक है ना। भरणी नक्षत्र शुक्र का है, इसके देवता बनते हैं यमराज। अब यमराज का नाम सुनते ही लोगों में थोड़ा सा डर लग जाता है कि यार ये क्या बात है। तो इसका जो ट्रेट है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा संघर्ष देता है ना। तो इस समय पे आपको अपनी जो भी प्रगति है उसके अंदर रोड़े जरूर से सामने आएंगे। आपको दो दो चार लोगों से होना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, फाइट करेंगे, एक फाइटर वाली चीजें आप लोगों के अंदर आएंगी, ठीक है। इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, इसलिए मैंने कहा ना कि ये रिजल्ट आपको इंस्टेंटली जरूर मिलेगा। जब ये भरणी नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे 17-18 दिन के दौरान, तब आपको थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़े से स्ट्रगल फेसेस करने पड़ेंगे। काम को करवाने के लिए थोड़े से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। आपकी बॉसेस से थोड़ी सी हो सकता है ट्यूनिंग बिगड़ जाए, या वो कुछ और कहें, आपके दिमाग में कुछ और हो, तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाए। अपने दोस्तों से भी हो सकता है इस समय के ऊपर थोड़ी सी आपकी खटपट हो जाए। तो बस उस संघर्षों से दो दो चार होइए, फाइट कीजिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिए, क्योंकि रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि इसके देवता यमराज तो है ही, लेकिन ग्रह जो बनते हैं वो शुक्र ग्रह बनते हैं, वो आपको जरूर से समृद्धि देंगे। जैसे ही 16 जून का समय आएगा, आखिरी के 5-6 दिन आएंगे कृतिका नक्षत्र के, ये सूर्य का नक्षत्र है। यही वो समय है जब आपको रिजल्ट यहाँ पे पूरे तरह से मिल जाएगा। इसके देवता अग्नि बनते हैं। अग्नि नक्षत्र, अग्नि राशि और अग्नि ही ग्रह। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो सब कुछ, पुरानी जो चीजें हैं वो सब कुछ स्वाहा हो करके आपको पूरी तरह से परिणाम मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, अश्विनी जैसा नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है, गिविंग का नक्षत्र है, सब कुछ प्राप्त होगा। वैसे भी 11वें भाव के अंदर मंगल का गोचर है, 11वें भाव का स्वामी भी ये बन रहा है, अपनी दूसरी राशि को भी देखता है, पंचम को भी देखता है, धन को भी देखता है। तो पूरी तरह से अगर मैं ये कहूं कि अगर इस ऊर्जा को आपने सृजनात्मकता में काम लिया, रचनात्मकता में काम लिया, तो ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभदायी हो जाएगा। यदि आपकी मेन पत्रिका के अंदर मंगल कहीं गलत भावों में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, 12वें भाव के अंदर बैठा है, तब थोड़ी सी समस्या यहाँ पे हो सकती है आप लोगों को, ठीक है ना। और फिर कोड में खाद तब हो जाएगी जब इससे संबंधित अंतर प्रत्यंतर चल रहा होगा। तो यदि आपकी पत्रिका में इस तरह की कोई परेशानी है, आप 2-4 हो रहे हैं, आपने उसका सोल्यूशन जानना है, तो जरूर से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। बहरहाल
आज की वीडियो तो हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप आते हैं, देख के चले जाते हैं, तो वीडियो को लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर से कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हाइप दे सकें उतना ही मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।